देखते एक दिन माता देहूती ने, जानती तो है कि भगवान है, कोई बेटा नहीं है मेरा, तो उनके साथ बैठ करके कुछ चर्चा करी, उनके सामने बैठ करके कुछ प्रश्न किए और उन सब प्रश्नों का समाधान श्री कपिल भगवान ने किया है। यहाँ कपिल देहूती संवाद सुनाया जाता है। संवाद में किस प्रकार माता देहूती ने अपने मन के भावों को रखा, सबका उत्तर कपिल भगवान ने दिया। भक्ति के बारे में, कर्म के बारे में, धर्म के बारे में सब समाधान करते हुए अंत में माता को आदेश दिया कि माँ आप जाओ, अब गंगा सागर के तट पे जाके तप करो, भजन करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भगवान की माँ हो जाने के बाद भी कोई ये नहीं कह सकता कि अब हमें भजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो भगवान मिल गए, भगवान की माँ बन गई, अब क्या भजन करना। भजन सिर्फ भगवान को पाने के लिए नहीं किया जाता, ये सबको समझना चाहिए। भगवान मिल जाने के बाद क्या भजन छोड़ देंगे? भजन तो आत्म सुखाय, अपने मन के सुख के लिए किया जाता है। भगवान मिल भी जाए तो भी भजन रहेगा और डबल होगा। कोई ये कहे कि भाई हम तो सिर्फ भगवान को पाने के लिए भजन कर रहे हैं, नहीं, इतिहास गवाह है भगवान मिल जाने के बाद भी भगवान आदेश दे रहे अब भजन पे जाओ, अब भजन करो और खुद करो। चाहते तो भगवान ये भी कह सकते हैं अरे हम जिसके घर में पैदा हो गए, यहां लिखा है कि भगवान का भक्त जिस घर में पैदा होता है उसकी 21 पीढ़ी आगे की और पीछे की तर जाती है। अब जिस घर में भगवान ही पैदा हो जाए, सोचो उसको क्या करने की जरूरत है? कोई पुण्य, कोई भजन करने की जरूरत है? पर भगवान ने कहा नहीं। देखो भैया, बाकी सब ठीक है, भजन सबका अपना अपना पर्सनल है। घर में अगर 10 सदस्य है ना, तो सबका भजन अपना अपना अलग अलग होना चाहिए। कोई किसी के में मेल मिलावट मेल जोल नहीं चलता। यहाँ पर सबका अपना अपना भजन खुद करो। पति भजन करेगा तो पति को मिलेगा, पत्नी भजन करेगी तो पत्नी को मिलेगा। ये गलत फहमी में भैया लोग ज्यादा रहते हैं, पुरुष लोग ज्यादा रहते हैं। भैया को बोलेंगे तू कथा सुना, बस हमें उसी से बेड़ा पार हो जाएगा, तू दान पुण्य कर ले, हम तो उसी से तर जाएंगे। ऐसे कैसे तर जाओगे? तो ये भी बोल दिया करो तू ही खाना, तू ही भोजन खा ले, हमारा उसी से पेट भर जाएगा। ऐसा तो नहीं बोलते। खुद को तो 56 भोग चाहिए, सम्माल चाहिए। तो सबको अपना अपना भजन करना चाहिए समय निकाल करके। बच्चे हैं, बच्चे अपना भजन करें, बड़े हैं, बड़े अपना भजन करें, बूढ़े हैं, बूढ़े अपना भजन करें। सबका भजन उनका उनके साथ जाएगा, किसी का किसी को नहीं लगने वाला। बोले हमारा भजन उसको लग जाएगा, हमारा भजन उसको, किसी को नहीं लगेगा। पुण्य लग सकते हैं पर भजन नहीं लग सकता। भजन तो खुद करो, अपने लिए करो। ये कुछ लोग होते हैं बोले हम उसके कल्याण के लिए एक माला कर दें क्या? अरे उसका कल्याण भगवान करेंगे। आप भगवान से इतना मांग सकते हो प्रभु इसका कल्याण करो, पर हम एक माला करके इसका फल उसको दे देते हैं। ऐसा सब सिस्टम भक्ति में नहीं होता, ये सब भजन में नहीं होता। उसका वो माला करेगा, तुम तुम्हारी करोगे, तुम्हारी तुमको मिलेगी, उसकी उसको मिलेगी। कहीं हमने देखे बोले वो नहीं करता तो हमने रोज उसकी माला करके हम उसको दे देते सारा भजन। ये कोई पैसा थोड़ी कि तुमने उसको दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। अपना अपना भजन सब करो। तो कपिल भगवान ने माता को कहा मैया जाओ आप वन में जा करके भजन करो। तो माता देहूती जाती है वन में, भजन करती है, भगवान को प्राप्त करती हैं।